Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ई रूपी क्या है ना, और इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ऐप क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में एक बहुत ही सरल भाषा में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेडी है सब लोग? चलिए, इसको समझने के लिए ना, ई रूपी को समझने के लिए देखो मुझे ना आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी। अच्छा, आपने पेटीएम यूज़ किया है? फ़ोन पे तो यूज़ किया ही होगा, नहीं तो गूगल पे तो पक्का यूज़ किया होगा। अच्छा, इनमें जब आप पेमेंट करते हो तो ये सारे पेमेंट जो होते हैं, पेमेंट करने के बाद ना आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। मिला होगा आपको, मेरे को भी बहुत बार मिला है। तो स्क्रैच कार्ड को जब जैसे मान लो गूगल पे को देखते हैं, गूगल पे में हमने स्क्रैच किया तो पहले क्या था कि हमको पैसे आते थे, 5 रुपीज़ क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, है ना। ऐसा देखते देखते क्या हुआ कि फ़ोन पे ने और पेटीएम ने भी स्क्रैच कार्ड जो है अपने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, इस पे पैसे नहीं आते, इसमें क्या आता है, इसमें आप जैसे उसको स्क्रैच करोगे ना तो उसमें आएगा 200 रुपये का मामा अर्थ का वाउचर या 100 रुपीज़ का लेंस कार्ट का वाउचर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो वाउचर आपको आया, इसका आप क्या करोगे? अगर आपको मान लो लेंस कार्ट का 100 रुपये का वाउचर आया है तो उस वाउचर से आप लेंस कार्ट की शॉपिंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन देखिए, अमेज़ॉन, आपने अमेज़ॉन में शॉपिंग की, उसने आपको 1000 रुपये का वाउचर दे दिया कि भैया अगली बार कभी आप शॉपिंग करेंगे तो आप 1000 रुपये को यूज़ कर सकते हैं। ये वाउचर मिलते थे। अच्छा, इन वाउचर्स को, अब मान लो मुझे अमेज़ॉन का वाउचर मिला है तो क्या इस अमेज़ॉन के वाउचर को मैं फ्लिपकार्ट में यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरे को ये अमेज़ॉन में ही यूज़ करना है। देखो, टीवी पे ना एक नाप तोल आता है, नाप तोल में आपको बोलेगा 1000 रुपये का सामान लीजिए, 1000 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। 1000 रुपये वाउचर के रूप में वापस कर दिए जाएंगे। अगली बार जब आप शॉपिंग करेंगे 10,000 के ऊपर का तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आपको वो वाउचर दिखा के आपको 1000 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आपको नाप तोल में ही यूज़ करना पड़ेगा, कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये चल रहा था, इसको देख के ही भारतीय गवर्नमेंट के दिमाग में एक आइडिया आया, यार साला ऐसा चीज़ ऑलरेडी चल रहा है और हम लोग आज तक इस पे काम क्यों नहीं किए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसी आइडिया को दिमाग में रख के ई रूपी बना दिया। ई रूपी क्या है? ई रूपी कुछ नहीं है, एक ई वाउचर है जो आपको दिया जाएगा। इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको आने थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप समझें कि ये एक वाउचर आपको दिया जाएगा। ये वाउचर आपके स्मार्टफोन में, आपके फ़ोन में आएगा, चाहे वो स्मार्टफोन हो या नॉर्मल जो कीपैड वाला, नॉर्मल जो बेसिक फीचर्स वाले फ़ोन होते हैं उसमें आपको आएगा। करना क्या है, इस वाउचर से आप इसको यूज़ कैसे करेंगे पहले आप ये समझते हैं। इस वाउचर को लेके देखिए, अभी तक प्रैक्टिकली मार्केट में ये बहुत अभी कॉमन नहीं है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो ज़्यादातर किसी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। मैंने इसका एक डेमो देखा था तो मैं उसके आधार पे आपको ये बता रहा हूँ। आपको एक ई वाउचर आएगा। ई वाउचर कैसा रहेगा? आपको एक QR कोड आएगा। QR कोड आप जानते होंगे, सेम वैसा ही एक QR कोड आपको आएगा और आप वो QR कोड लेके आप जो दूसरी पार्टी है जहाँ पे आप उसको रिडीम करना चाहते हैं वहाँ पे जाएंगे, वो उसको स्कैन करेगा। जैसे आप QR कोड कैसे स्कैन करते हो, आप जाओगे किसी दुकान पे, आप उसका QR कोड स्कैन करोगे, जैसे ही आप QR कोड स्कैन करोगे उसको डिटेल्स आ जाएंगे, वो आपसे उसके बाद एक OTP मांगेगा। तो आपको आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, आपको वो OTP उसको देना पड़ेगा और उसके बाद जब वो OTP इंटर करेगा तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सरकार ने ये क्यों किया? देखो, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। इन योजना में क्या होता है, सरकार आपको पैसे देती है। अब सरकार किसी भी चीज़ के लिए आपको जब पैसे देती है, आपको बोलती है भाई आपको इतनी छूट मिलेगी या आपको पैसे मिलेंगे,
तो वो पैसे आपके अकाउंट में दे दिए जाते थे कि भैया, जैसे मान लो सरकार ने बोला कि आपको किसी चीज़ के लिए 4000 रुपीज़ दिया जाएगा, तो वो आपके खाते में चले गए 4000 रुपीज़। अब आपने, जो पब्लिक है वो क्या करती है, वो 4000 रुपीज़ को जिस चीज़ के लिए दिया गया है, मान लो सरकार ने वो आपको चीज़ दिया है खेती के लिए, किसान को भैया 4000 रुपये दे दिए खेती के लिए कि वो फसल खरीदेगा या पेस्टिसाइड खरीदेगा या कुछ भी खरीदेगा। अब किसान ने क्या किया, वो 4000 रुपये आ गए, वो उसको लेके चला गया, उसने किसी और चीज़ में खर्च कर दिया। उसने जिस चीज़ के लिए पैसे आए थे उसमें यूज़ नहीं किया, उसने किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर दिया। तो सरकार के पैसे का एक तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट औरत है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसे देती है कि भाई वो कुछ, आप समझें, बॉर्नवीटा या कोई भी हेल्थ ड्रिंक पिएगी या कुछ करेगी, उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, उस पैसे का किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। तो गवर्नमेंट अब डायरेक्टली आपको एक ई वाउचर यानी कि ई रुपी दे देगा। ये ई रुपी आप कहीं और खर्चा कर ही नहीं पाओगे, इसको आप कहीं और यूज़ ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको दे दिया है कि भैया ये 2000 रुपये या 4000 रुपये का आपको ई वाउचर दिया है हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके पास जो पैसा आया है आप उसको हॉस्पिटल में ही जाके रिडीम कर सकते हैं, और कहीं आप कर ही नहीं सकते। आप मतलब किसी को उल्लू नहीं बना सकते, आप किसी को चूना नहीं लगा सकते, है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो है गवर्नमेंट ने अभी हमारे सामने पेश की है। तो जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है आप उसी चीज़ में उसको यूज़ करे जाएंगे और किसी और चीज़ में आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है, तो क्या ये यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। आपको एक नॉर्मल एसएमएस आएगा, आप उस एसएमएस को दिखा के भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन आता है, इसके लिए बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं, आपको कोई बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लाभार्थी है, यानी कि मान लीजिए मुझे एक ई वाउचर आया है, तो मेरे को कोई बैंक अकाउंट की मेरे पास है तो अलग बात है, नहीं भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ई वाउचर लेके मैं जहाँ पे रिडीम करना है उसके पास जाऊँगा, उसको दिखाऊँगा और वो उसके बदले में मुझे वो सर्विस देगा या सामान देगा। तो मुझे अब कैश यूज़ नहीं करना है, मैं सिर्फ वो वाउचर वहाँ दिखा के अपना काम कर सकता हूँ। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, और आप देखें आने वाले टाइम में जैसा मुझे लगता है ये इंडियन मार्केट में डोमिनेट करने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये ई रुपी के माध्यम से होनी शुरू हो जाएगी। जैसा अभी लगता है उस हिसाब से तो यही है कि फ़िलहाल इसकी जो शुरुआती रूप में ये सरकारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। सरकार जो मतलब अपनी चीज़ों में डिस्काउंट देती है या कुछ भी आपको कुछ सब्सिडी देती है, शायद उसके लिए यूज़ होगा। बट मेरा मानना ऐसा है कि आने वाले टाइम में जो बैंक्स हैं वो इसको पब्लिक के यूज़ के लिए भी दे देंगे। जैसे मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है और उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और वो आया और उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल के ड्यू पे करने हैं 5000 के, तो आप उसको उस हॉस्पिटल का ई वाउचर बना के दे देंगे। वो उसको लेके सिर्फ हॉस्पिटल में ही जाके यूज़ कर सकता है, वो आपको उल्लू नहीं बना सकता। तो ये आपको भी मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन ये आम पब्लिक के भी नॉर्मल यूज़ के लिए ज़रूर आएगा और इससे हम सबको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए, बदलाव है, बदलाव बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। ये जो बदलाव है ये हमारे चैनल पे भी आपको 15 अगस्त से देखने को मिलेगा। कुछ नई सर्विसेज जो हैं 15 अगस्त से हमारे चैनल पे शुरू होंगी, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको 15 अगस्त को ही मिलेगा। तो 15 अगस्त को ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।